ऊंचे बात हालेलुया हालेलुया बोलो और शैतान के घड़ों को तोड़ दो यीशु के नाम में। मैंने कहा हालेलुया बोलो और शैतान के घड़ों को तोड़ दो यीशु के नाम में। हालेलुया बोलो और शैतान के घड़ों को तोड़ो यीशु के नाम में। शेरे बबल यीशु शेरे बबल देखो जोर हमारा है यहूदा का शेरे बबल यीशु। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोलो और बंधनों को तोड़ो इन जीसस नेम। खुदावन से बात करो अपने हाथों को उठा के। आज जरा आत्मा मुझे छुए। ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाओ। खुदावन मुझसे बात कर, मेरी सिचुएशन को चेंज कर। मैं भी अपने कानों को तेरे वचनों के लिए खोलता हूं। उठाकर अपने हाथों को मांगो खुदावन से। जिसकी खानी पड़ी है आज भी देखो कबर शेरे बबल। खुदावन से बात करो परमेश्वर, आज की टेस्टिमनीज, आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां से चुराने ना पाए खुदावन। मेरे कानों को खोल खुदावन। तेरी गवाहियों के और वचनों के द्वारा मेरे कान खुले हैं, मैं तेरी आवाज को सुनने पाऊं। आज यीशु मसीह नासरी के नाम में हर वो कान जो बंद है, शारीरिक और आत्मिक दोनों खुलेंगे। आत्मिक कान खुलेंगे और आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। हर एक पाप का आत्मा और गंदगी का आत्मा, रुकावट का आत्मा जो आपके आत्मिक कानों को बंद रखता है, आज उस आत्मा को मैं श्रापित करता हूं और निकलने का हुक्म देता हूं आपकी लाइफ से यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर का आत्मा अपने वचनों के द्वारा आपकी स्पिरिचुअल आईज, आपके स्पिरिचुअल ईयर्स को ओपन करे और आप कभी भी सेम ना रहें यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी ऊंची और लंबी। अपनी बाइबल को उठाओ, अपनी सीट पर बैठ जाओ और बोलो खुदावन आज तेरा वचन जो मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे चंगे रहने का आधार है, मेरे स्पिरिट में एंटर हो और ये 100 गुना फलों को लेके आए। अपनी बाइबल को उठाओ। कितने लोग बाइबल लेके अपने हाथों को उठाओ, बाइबल को उठाओ। जिन देशों में बाइबल के कारण लोगों को मार दिया जाता है, अगर उन देशों में भी हम जाएंगे तो आपसे ज्यादा बाइबल्स उनके हाथों में मिलेंगे। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे हाथ में अगर बाइबल नहीं, हम बहुत देर से अगर प्रभु को जानते हैं तो जो नए लोग हैं उनका समझ आती है, पुराने का समझ नहीं आता। अपने हाथों को उठाकर खुदावन तेरी अकल, तेरी समझ, तेरी बुद्धि इनमें आए और ये कभी भी सेम ना हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आपका स्वागत है खुदावन की प्रेजेंस में। मेरा ये बिलीव है कि आप जब टेस्टिमनीज को आप सुनेंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे, मेरा बिलीव है कि आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आपकी स्पिरिचुअल ईयर्स को, आंखों को परमेश्वर खोलेगा। इसको लगता है कि इसे खुलवाने की जरूरत क्या है। तो वचन कहता है कि जब अलीशा का सेवक ये देखता है कि पहाड़ पर उसे पकड़ने के लिए कितने हजारों लोग आ रहे हैं, तो वो डरता है और अलीशा से कहता है, हाय मेरे स्वामी, मुझे डर लग रहा है। अलीशा ने कहा, मैं प्रार्थना करता हूं तेरी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाएं। और वचन कहता है कि जब उसकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हुई,
उसने देखा कि जो हमारी और परमेश्वर की सेना है वो कहीं अधिक है। जब आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं, आप अपने ट्रबल्स को, अपनी मुश्किलों को, अपने चैलेंजेस को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से आप पहले देख रहे थे। और यहीं पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस रीति के साथ देखते हैं। पौलुस बड़ा निराश था और बाइबल कहती है कि उसने परमेश्वर से विनती की कि परमेश्वर ये जो कांटा है मेरे शरीर से दूर हो। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। तो बाइबल कहती है जब पौलुस से परमेश्वर ने बात की कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है और मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, तो वचन कहता है कि जब उसे परमेश्वर की थिंकिंग का मालूम हुआ कि परमेश्वर क्या सोचता है मेरे लिए, उसकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं, फिर उसका देखने का नजरिया बदलता है और उसकी पेन्स कम हो जाती हैं और दूर हो जाती हैं। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि आप उस कंडीशन से होकर क्यों गुजर रहे हैं, जिससे गुजर रहे हैं, फिर आपको समझ आती है कि परमेश्वर का ओपिनियन क्या है। और जब आपको ये समझ आती है कि परमेश्वर की थॉट, उसकी थिंकिंग इस कंडीशन में क्या है, आपकी लाइफ सेम नहीं रहती। बाइबल कहती है यूसुफ जब गड्ढे में गिराया गया, यूसुफ जब पोतीफर के घर में काम करने के कारण जेल में डाल दिया गया कि उसने पाप नहीं किया, इस वजह से, तो वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा का वचन उसे कसौटी के ऊपर कसता रहा और वो दर्शन और वो आत्मिक विजन जो उसे परमेश्वर ने दिए थे उसे याद आते रहे। और इसी कारण उन निराशाओं के दिनों में भी उसने परमेश्वर पर हियाव करना नहीं छोड़ा और उसकी लाइफ सेम नहीं थी। एक प्रिजनर से सीधा प्राइम मिनिस्टर बनना, ऐसी जर्नी अब मैं आप लोगों की देख रहा हूं। अगर आप लोग परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दे तो प्रॉब्लम मुझे एक नजर आती है, जब लोग बीमार होते हैं, गरीब होते हैं, इंडिया में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो परमेश्वर के करीब होते हैं। लेकिन ये दुख की बात है कि जब वो फॉरेन में चले जाते हैं, अच्छी कंट्रीज में सेट हो जाते हैं, तो परमेश्वर के जैसा अब रिलेशन जो पहले था अब उनका नहीं रहता। वहां वो 2-2 घंटे की बस पकड़ के भी चर्च में आते थे और यहां पर 1 आवर ड्राइव इन योर रेंज रोवर आपके लिए मुश्किल हो चुका है। इसीलिए आपकी स्पिरिचुअल आईज को खोलना परमेश्वर के लिए मुश्किल हो चुका है। आप जिस देश में जाते हैं, आप ह्यूमैनिटी की बातें करना शुरू कर देते हैं। आप भूल जाते हैं कि आप उस कल्चर के हिसाब से नहीं चल सकते। जिस देश में भी आप हैं, आप बाइबल के हिसाब से चलेंगे जो हमें सिखाती है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आपको ट्रबल देने के लिए नहीं चुना और नहीं पैदा किया। क्या आप में से एक भी जन ऐसा है जो ये कहे अपनी पत्नी को कि आओ भाग्यवान, हम 2 बच्चे पैदा करते हैं और ये जब बड़े होंगे तो खूब स्ट्रगल करें, खूब बीमारियों में रहें, इनकी मैरिड लाइफ में ट्रबल ही ट्रबल हो, इनको फाइनेंशियल ट्रबल हो, ये बहुत बीमार हों? ऐसा कोई नहीं होगा। एक ड्रग बेचने वाला भी, एक शराब बेचने वाला भी यही बोलेगा, मैं अपने बच्चों को बेस्ट शिक्षा दूंगा, हमारे बच्चे कभी स्ट्रगल ना करें। बुरे से बुरा बाप, बाइबल कहती है, बुरा होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता में अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? लेकिन प्रॉब्लम यह है, हमने वो संघर्ष खुद चुना है, हमने वो ट्रबल खुद चुना है, हमने आदम और हवा की तरह शरीर की ओर ध्यान लगाया है, इसलिए वो स्ट्रगल परमेश्वर ने हमें नहीं दिया। फिर हम कहते लाइफ इज नॉट फेयर, कि लाइफ फेयर नहीं है, लाइफ इज ए स्ट्रगल। ये सबसे बड़ा झूठ है इस सदी का। परमेश्वर ने लाइफ को स्ट्रगल नहीं बनाया है। अगर हमारी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो, हमारी आंखें और कान खुले हुए हों, आज जब आप इन टेस्टिमनीज को सुनने वाले हैं और वचन को सुनने वाले हैं, यीशु मसीह के नाम में मैं आपके कानों और आंखों में भविष्यवाणी करता हूं, ये सदा के लिए ओपन हो और शैतान शर्मिंदा हो आपकी लाइफ से, आपकी फैमिली से। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है किस तरह आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं। बाइबल कहती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं हमारी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं, फास्टिंग करते हैं हमारी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं, उन लोगों के साथ संगति में होते हैं जिनकी ऑलरेडी स्पिरिचुअल आईज ओपन हैं, हमारी भी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं।
वचन कहता है कि जब शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाने के लिए ठाना और उसके पिता की गद्दियां खो गई, जब वो ढूंढने के लिए गया और नबी से मिला, और बाइबल कहती है उसने उसे अभिषेक किया और कहा रास्ते में जब तू वापस जाएगा तुझे नबियों का दल मिलेगा। और बाइबल कहती है नबियों के दल के बीच में जब वो पहुंचा तो वो भी नबूवत करने लगा और कहावत चली कि शाऊल भी नबियों का है। लेकिन बाइबल कहती फिर उसने कभी भी नबूवत नहीं की, क्योंकि वो नबूवत का आत्मा उसे नबियों की संगति में मिला था। आपकी संगति मैटर करती है। आप कैसी चर्च में जाते हैं, क्या वो जीवित है, या आप उस चर्च में जाते हैं जो आपके घर के पास है। आप पैसा नहीं खर्च करना चाहते, आप ट्रबल नहीं देना चाहते। कई बार परमेश्वर आपको जीवित चर्च जाने के लिए बोलता है, लेकिन इसलिए कि कोई व्यक्ति नाराज ना हो जाए जब आप ऐसी जगह से निकलें। इसलिए वचन कहता है, पौलुस ने कहा अगर मैं मनुष्यों को ही खुश करता रहता तो परमेश्वर का दास मैं कभी नहीं होता। आप लोगों की लाइफ में याद रखो, सबसे बड़ा बॉन्डेज जो एक पास्टर की लाइफ और विश्वासी की लाइफ में है वो किसी शैतान का बॉन्डेज नहीं है, दैट्स द पीपल्स बॉन्डेज। ये लोगों का बंधन होता है जो आपकी लाइफ में होता है। लोगों को खुश करते रहना, उनको देखते हुए किसी जीवित चर्च का हिस्सा ना बनना, वो बातों को ना सुनना जो परमेश्वर ने आपको सुनने के लिए कहा है, जो परमेश्वर ने चलने के लिए कहा है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, हमारे बंधनों का कारण हम खुद हैं। हमारे ट्रबल्स का कारण 90% हमारी टंग है और 10% हमारे कर्म हैं। हम खुद ही बंधनों में हैं क्योंकि हमने वो चुने हैं। परमेश्वर ने हमें बंधनों में डालने के लिए, संघर्ष करने के लिए, ट्रबल देने के लिए, फ्रस्ट्रेट होने के लिए, डिप्रेशन में जाने के लिए नहीं चुना है। उसका वचन तो ये कहता है कि तुम चुने हुए हो, राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो। उसने तुम्हें श्रेष्ठ होने के लिए, अन्य जातियों में से तुम्हें चुना है, उनके सामने उनसे भी ऊंचा होने के लिए, एक एग्जाम्पल बनाने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। लेकिन ऐसा क्या है? अगर नहीं है, आज का वचन सुनना, टेस्टिमनी सुनना, फाइट करना। और मेरा बिलीव है यीशु मसीह के नाम में कि आप खामरा चर्च में आएंगे अपनी टेस्टिमनी को देने के लिए। आमीन। ऊंचे वाला तो बरकत आपकी होगी। हालेलुया। क्योंकि अब ये मीटिंग मैं करूंगा, मैं नहीं जानता दोबारा मैं कब आऊंगा, क्योंकि इंडिया में मैं क्रूसेड्स करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं पंजाब में भी इतना क्रूसेड्स नहीं करता हूं, वहां जाग लग चुका है। हालेलुया। वहां अब कुछ भी नहीं होगा तो भी पंजाब बच जाएगा। पंजाबी बैठे हैं कि नहीं? जाग लग गया ना, तो उन कुछ भी ना भी करोगे ना, अपने आप वो फैलेगा। हालेलुया। मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर के आत्मा की सहायता से जब हम चलेंगे हम कभी फेल नहीं होंगे। 2012 में 2011 में लोग फॉरेन से गोरे गोरियां इनवाइट करने के लिए चर्च में आते थे और परमेश्वर बोलता था नहीं जाना, अमेरिका नहीं जाना, कनाडा नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, पंजाब में रहना और यहां काम करना है जब तक मैं तुझे नहीं कहूं। वहीं मैंने काम किया। लोग बोलते हैं क्यों नहीं जाना, लोग तो अमेरिका ढूंढते हैं, पास्टर्स तो इंतजार करते हैं आप कोई मुझे इनविटेशन भेजे और मैं जाऊं। एक समय था जब मैं वहां पे नहीं गया, एक समय था मैं वहां पे गया, एक समय फिर आएगा जहां मैं नहीं जाऊंगा और फिर से कुछ काम एक्स्ट्रा करूंगा जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बोला है। लेकिन मेरा बिलीव है कि अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुने और जो कुछ वो कहता है एग्जैक्टली उसे फॉलो करें, रिजल्ट लेना इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, वेरी इजी। आपको अपने फाइनेंस में डरने की जरूरत नहीं होगी, वो फलों को लेके आएगा। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? उसने कहा मेरा पिता किसान है, तुम लोग क्या हो? टहनियां हो, डालियां हो, मैं दाखलता हूं। आई एम द वाइन, आप ब्रांचेस हैं। कोई ब्रांच जोर नहीं लगाती कि आप जब फल देने का टाइम हो आप किसी पेड़ के पास जाएं तो उस पेड़ का मुंह फूला हुआ हो और ब्रांच का जोर लगा हुआ हो और आप मुझे ब्रांच क्या हुआ भाई, वो बोले मेरा जोर लगा क्योंकि फल देने का टाइम आ चुका है, तब मेरे लाल हो चुकी हूं। ऐसा कभी नहीं होता। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम सिर्फ मुझ में बने रहोगे, तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम फलों को लेके आओगे। सेवकाई क्या है? आप सेवकाई में चलते हैं, आप सेवकाई में परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, आप एग्जैक्टली उसे फॉलो करते हैं, आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप डे बाय डे बढ़ते हैं, किसी भी रीति से कम नहीं होते। सारे इंतजामों को परमेश्वर करता है अगर आप अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर खुला और अपने कानों को परमेश्वर की ओर खुला रखेंगे तो। आमीन। अगर एक पास्टर सक्सेसफुल हो सकता है परमेश्वर की आवाज सुनने से, एक विश्वासी हो सकता है क्योंकि परमेश्वर ने उसे एज ए बिजनेसमैन बुलाया, एज ए जॉब मैन बुलाया,
अलग अलग रीति के साथ आपको बुलाया। आपकी सफलता इसी के पीछे है कि आप परमेश्वर की आवाज को किस तरह से सुनते हैं। जब आप मसीह में आ जाते हैं, आप दुनिया से अलग हो जाते हैं, फिर आप दुनिया की तरह नहीं चल सकते। परमेश्वर ने कहा तुम क्या हो? ब्रांचेस हो। किसकी ब्रांचेस हो? आम के पेड़ की, अंगूर के, है ना, अंगूर की, वाइन की तुम ब्रांचेस हो। अंगूर की जो बेल है वो इकलौती ऐसी बेल है कि अगर वो सूख जाए, उसकी टहनियां सूख जाएं और फेंक दी जाएं, वो किसी काम में नहीं आती। आम का पेड़ सूख जाएगा, आप उसका फर्नीचर बना दोगे। अमरूद का पेड़ सूख जाएगा, आप उसकी छड़ियां बना दोगे बुजुर्गों के लिए। लेकिन जो अंगूरों की बेल अगर सूख जाए, उसका तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि तुम पृथ्वी के नमक हो। बाकी चीजों का स्वाद को तुम सेट करोगे और उनको प्रिजर्व करोगे, पर अगर नमक ही खराब हो जाए तो फिर तुम पांवों के नीचे रोंदे जाओगे, क्योंकि तुम किसी भी काम के नहीं हो। एक अन्य जाति पाप करके उसकी वो कंडीशन इतनी खराब नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल है। अगर एक विश्वासी पाप में जाए, उसकी कंडीशन जितनी खराब होगी। इसीलिए अगर आप नोटिस करेंगे, जो बॉर्न क्रिश्चियन फैमिलीज हैं, वो अन्य जाति लोगों से भी ज्यादा कर्ज में आपको मिलेंगे जब वो पाप में जाते हैं। आप नोटिस करेंगे और आप उनके घरों में देखेंगे कि ये क्या चीज है। ये तो बॉर्न क्रिश्चियन है, नाम पीटर है, जॉन है, ये तो 40 साल से क्रिश्चियन है, लेकिन आप उनके घरों में जिन घरों में परमेश्वर का वचन नहीं है, जो पाप में है, आप उनको नोटिस करेंगे। अन्य जातियों के घरों में भी इतनी दिक्कतें और मुश्किलें नहीं हैं जितनी उन लोगों की लाइफ में है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था अगर नमक बिगड़ गया तो किसी चीज से वो स्वाद नहीं किया जा सकता, उसको सेट नहीं किया जा सकता। अगर नमक में मिट्टी डल गई, रेत डल गई, तो तुम उसे अलग अलग नहीं कर सकते, फिर तुम्हें बाहर उसे फेंकोगे और वो मनुष्य के पैरों के नीचे रौंदा जाएगा। और उसी तरह से तुम दाखलता हो, मैं दाखलता हूं, तुम टहनियां हो। अगर टहनी सूखी तो किसी काम नहीं आएगी, सिर्फ जलाने के वास्ते काम आएगी। एज ए क्रिश्चियन जब आप परमेश्वर के वचन को जान जाते हैं, आपकी जिम्मेवारी बन जाती है, क्योंकि आप सच्चाई को जान गए हैं। अब आप दूसरे लोगों की तरह नहीं चल सकते। आप उस तरह से, आपके पास फ्रीडम नहीं है पाप करने की, चीजों को करने की। लेकिन अब आप परमेश्वर के साथ बंध गए हैं। अब परमेश्वर की बरकतें भी आपके लिए बड़ी हैं, आपकी सुरक्षा भी दूसरों से अलग है, लेकिन सजा भी दूसरों से अलग है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम टहनियां हो, टहनी सूखी तो किसी काम की नहीं, बल्कि जलाई जाएगी, क्योंकि तुम सेब की टहनी नहीं हो, आम की टहनी नहीं हो, तुम अंगूरों के बेल की टहनी हो। हालेलुया। मेक श्योर आपकी लाइफ परमेश्वर में सही हो। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जीसस मेरे कानों को खोलें ताकि मैं सुन सकूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। ओके, टेस्टिमनीज को हम सुनेंगे, जस्ट 10 मिनट की टेस्टिमनीज को हम सुनेंगे। अपोस्टल ये बहन समिता अपने बेटे की टेस्टिमनी देने के लिए आए हैं। इनके बेटे की उम्र 4 साल की है। जब ये बेटा 1 साल और 6 महीने का था, तब से कहते हैं इनके बेटे को बहुत ही हाई फीवर, 102 से 104 डिग्री हाई फीवर होता था। और कहते हैं कि जब फीवर होता तो फीवर कन्वर्जन नाम का बीमारी में वो फीवर रूप धारण कर लिया था, और जिसकी वजह से फीवर का इफेक्ट पूरे दिमाग पर पड़ता था। और कहते हाथ पांव पूरी तरह से मुड़ जाते थे, दंतल पड़ती थी बच्चे को, और दिमाग और बॉडी एकदम से काम करना जो है वो बंद कर देती थी। और कहते हैं कि डॉक्टर के पास जब लेकर गए तो डॉक्टर ने टेस्ट किया और उन्हें बोला कि ये ब्रेन पर जो अटैक होता है वो फीवर है, जो 8 से 9 घंटे बच्चे को नॉर्मल होने में लगते थे। और उस दौरान बिल्कुल भी बोलता नहीं था, एकदम से चुप हो जाता था। और हर महीने कहते एवरी मंथ 1-2 बार यही अटैक होता, 104 डिग्री हाई फीवर, और साथ में हाथ पांव मुड़ते, दंतल पड़ती और एकदम से चुप हो जाता था। और कहते हैं कि हर महीने जैसे ही मंथ शुरू होता तो डरते थे कि कहीं अब फिर से हो जाएगा। एवरी मंथ ऐसे ही ये चक्कर बीमारी का चलता रहा। और कहते हैं कि 2018 में ये मिनिस्ट्री के साथ जुड़े और इनका फेथ परमेश्वर पर बना। और कहते हैं कि जनवरी 2023 में जब न्यूजीलैंड क्रूसेड के लिए आप आए थे, तभी आपने लेहन प्रेयर की बच्चे के ऊपर। आपने कहा कि जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड क्रूसेड में आप मिले थे, प्रेयर हुई, उसके बाद ये टोटल हील है। बिल्कुल हील हो। और जीसस लेके आओ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड।
अमरदीप कौर की टेस्टमनी है। इन्हें सर्वाइकल था, कहते गर्दन में बहुत दर्द रहती थी, मूव नहीं कर पाते थे, आर्म्स को मूव नहीं कर पा रहे थे, रीढ़ की हड्डी में कहते दर्द शुरू हो गई थी, जिसका इफेक्ट इनकी जॉब पर पड़ा। ये ट्रैवल नहीं कर पाते थे, लगातार मेडिसिन खा रहे थे, फिजियोथेरेपीज करवाते थे, कई डॉक्टर्स चेंज किए, लेकिन कोई भी कहते आराम नहीं आ रहा था। मेडिसिन ऑस्ट्रेलिया में भी खाई, इंडिया में भी खाते रहे और बहुत परेशान हो चुके थे। और कहते कि फिर इन्होंने लगातार यूट्यूब पर मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू हमें किया। शॉर्ट में रहना है और जल्दी जाना है। और कहते कल जैसे आपने प्रेयर की, प्रभु की आत्मा ने छुआ, आपने भविष्यवाणी भी इस बहन के लिए की कि एक बहन है यहाँ पर जिस सर्वाइकल का रोग है, जो गर्दन से नीचे। मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूं एक सर्वाइकल वाली सिस्टर को, ये सर्वाइकल फैल रहा है, गर्दन से नीचे जा रहा है और ये आपके रीढ़ की हड्डी में जा रहा है। आपको आज खुदाबंद का स्पिरिट छू रहा है और आप हील हो रही हैं राइट नाउ। ओके, आप जब भविष्यवाणी है तो क्या महसूस किया आपने कल? पापा कल जब मैं आई तो मैं पेन में थी, मुझे आप पेन में थे? बहुत ज़्यादा पेन थी कि मुझे मेरे बाल टाई करने में भी दिक्कत होती थी, इतनी ज़्यादा पेन थी। तो कल जब मैं आई तो मैंने प्रेयर को रिसीव करा। मुझे लगा कि मैंने आज पेन किलर नहीं खाई, नहीं तो रात को सो नहीं पाऊंगी, और फिर उस टाइम पे पेन ही नहीं था और आज सुबह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और घर जाके कहते चेक किया मैंने, पूरी तरह से फ्री थे। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। और ये बहन कोमल, इस बहन का नाम है, ये गवाही दे रहे हैं कि 16 साल से इनके परिवार पर कहते जादू टोने का अटैक हो रहा था। ये 5 मेंबर है घर में, 3 बेटियां, हस्बैंड वाइफ, पूरा अटैक था। और कहते हैं इनके घर में गोल्ड, कपड़े, पैसे गायब हो जाते थे, पूरा परिवार डर में रहता था। इनके कपड़ों पर एकदम से टॉयलेट लग जाती थी और ऐसा लगता है जैसे पीछे से कोई धक्का मार रहा हो, और हर समय डरते थे। अकेले कोई भी जन एक सेकंड के लिए भी अपने घर में अकेला नहीं रहता था और पूरा परिवार डिप्रेशन में था और एक अजीब सी बेचैनी इन्हें हर वक्त रहती थी। और कहते बिल्कुल भी इनके घर में शांति नहीं थी। जब इनकी बड़ी बेटी ऑस्ट्रेलिया में आ गई तो सेम अटैक उस पर भी हो रहे थे, वो घर में सो नहीं पाती थी। कहते अपनी गाड़ी में अपने घर से बाहर निकलकर ऑस्ट्रेलिया में अपनी कार में डेली सोती थी, बहुत उसे भी सेम अटैक हो रहा था। कहते कि इनकी बेटी इंडिया में थी, उस पर भी सेम अटैक हो रहे थे, वो फोकस नहीं कर पा रही थी। उसे IBS इरिटेबल बॉल सिंड्रोम नामक एक पेट का रोग हो गया था और साथ में माइग्रेन था, खाना पीना उसे भी टोटली पचता नहीं था। आप एयरपोर्ट पे मिले थे, वही है ना? यस। जब मैं आ रहा था तो ये कह रहे थे कि आपकी टेस्टिमनीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मैं लिखाऊंगी तो मेरी दे दोगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जाके बोलना कि मैं मिली थी एयरपोर्ट पे अपोस्टल जी से, तो मेरी टेस्टिमनी ज़रूर लिखो। तो मैंने कहा देंगे ज़रूर। इमेजिन करो ये। ओके, आप खुद बताओ क्या था? आपने कहा कि अटैक्स होते थे, गलत रिलेशन बनते थे, सांप आते थे सपनों में, दबाव पड़ते थे, डिप्रेशन में थे, पेट का रोग था। आपकी जो इंटेस्टाइन डैमेज किसकी हुई थी? छोटी बेटी छोटी बेटी की। जी। और डॉक्टर्स को दिखाया? डॉक्टर को दिखाया, कितने डॉक्टर्स को दिखाया? 5-6 डॉक्टरों को दिखाया चंडीगढ़ में। ओके, इंडिया में दिखाया? जी। जहां ऑलरेडी मेडिकल जो है वो हाई हाँ जी, लेवल PGI का में भी दिखाया था। आपने देखा डिप्रेशन इतना बढ़ गया था, स्टडी छूट गई थी। जी। और कहते हैं कि इनकी जो छोटी बेटी है वो साथ में फिजिकली प्रॉब्लम, पेट के रोग थे, और कहते हैं कि साथ में उसने अपने नाखूनों को नोचना शुरू कर दिया, दांतों से बाइट करती थी। और साइकोलॉजिकली भी उस पर वो अटैक का बहुत इफेक्ट पड़ा था, शैतानी अटैक्स का। और कहते हैं कि डॉक्टर ने बोला था इनकी बेटी जो इंडिया में है उसकी इंटेस्टाइन जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी पेट में। और उन्होंने क्या कहा कि ये क्या होगा इसका? उन्होंने कहा था कि आगे जाके जो कैंसर बनेगा। ओह। वो दिन में 15 बार वॉमिट करती थी, 15 बार वो टॉयलेट जाती थी और उसके ब्लड क्लॉट्स निकलते थे। हम हर समय डिप्रेशन में रहते थे। घर में इतना कुछ था कि कुछ समझ नहीं आता था, हमें पता भी नहीं था कि कुछ ऐसा भी होता है। हम बहुत क्या होता है? घर में ATMs हमारे कार्ड गायब हो जाते थे, RCयाँ गायब हो जाती थी, बैंकों से पैसा निकला। ओके, तब आप परमेश्वर में नहीं थे? नहीं थे। तो आपको ये मालूम नहीं था कि जो अटैक आप पे हो रहे हैं, जो गलत रिलेशनशिप आपके साथ होती है, वो ये मालूम नहीं ये दुष्ट आत्मा की वजह से? बिल्कुल नहीं, कुछ बस भी नहीं पता। आपके साथ जो हो रहा था आप उसे फेस कर रहे थे कि मेरे साथ ऐसा गलत होता है और जादू टोना है और कैंसर बन रहा है और ये चीजें हैं, डिप्रेशन है। हमें कुछ नहीं पता था, बिल्कुल नॉर्मली था। हमने सोचा भी ऐसे पता नहीं क्या हो रहा है, बस समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। ओके, बदलाव कब शुरू हुआ? बदलाव जब से ये मेरी बड़ी बेटी यहाँ पर आई, इसने कहा कि मम्मी ऐसे होता है। मैंने कहा कुछ नहीं, तू यहाँ पर पूछ क्या होता है, क्या होता है। इसके साथ गलत रिलेशन करने लगा था वो दुष्ट आत्माला। फिर इसके यहाँ पर भी इसके साथ बच्चों के टॉयज बजने लग जाते थे, TV ऑन ऑफ हो जाता था, इसके साथ यही प्रॉब्लम होने लगी थी।
ओके, वहां से बताओ आप जहां से आपने फिर बदलाव की शुरुआत हुई। बदलाव की कहते हैं जो इनकी बड़ी बेटी अभी गैदरिंग में बैठे आई थिंक, यस दैट वन। ओके, तो आओ दो इधर और आओ। कहते हैं कि इन्होंने YouTube पर अंकुर नुरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में इस बड़ी बेटी को पता चला और उसने अपनी मदर को और इंडिया में अपनी फैमिली को बताया और लगातार कहते हैं मिनिस्ट्री को फॉलो करना शुरू किया। और फिर कहते हैं कि 7 सितंबर 2023 को पसे अपनी छोटी बेटी जो इनकी बहुत बीमार थी उस पर आपने व्हाइट कर ले हैंड प्रेयर किया था और साथ में अपने प्रोफेटिकली वर्ड्स इस बहन को दिए थे। ये हमेशा जब प्रॉब्लम ओके, में क्या वो वर्ड्स हैं हमारे पास? यस पसे ओके, हम उन्हें देख सकते हैं क्या 1 सेकंड के लिए? सेवा मोर करता है, सेवा मोर करता है, बंधनों से कर तूने हाँ मुझको, बंधनों से कर तूने हाँ मुझको। खुदाबंद तुमको डिलीवर कर रहा है मेरी सिस्टर, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन है खुदाबंद से, वाई खुदाबंद मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। यस, ये तुम्हारा क्वेश्चन है खुदाबंद से कि तुम ये फेस क्यों कर रही हो, तुम्हारे जैसी और लड़कियां फेस क्यों नहीं कर रही, वो तुम्हारे जैसी, तुम उनके जैसी क्यों नहीं हो सकती, तुम्हारी लाइफ नॉर्मल क्यों नहीं है, ये तुम फेस कर रही हो, तुम बोल रही हो परमेश्वर से और तुम डिलीवर हो रही हो, क्योंकि खुदाबंद के पास एक